हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी ऑन। मैं सौम्या सिंह। आप सभी की बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप पिज़्ज़ा बनाएं, तो बस आपके लिए लेकर आए हैं आज हम पिज़्ज़ा की रेसिपी जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इस पिज़्ज़ा को ट्राई करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो बनाना है। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1.5 कप, 2 बड़े चम्मच सूजी, 1 बड़ा चम्मच बटर, 1 बड़ा चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक यूज़ करेंगे। साथ में ईस्ट लेंगे, तो यहाँ मैंने ड्राई इंस्टेंट ईस्ट लिया है 1 चम्मच। गुनगुना पानी लेंगे यानी हल्का सा गर्म पानी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल में हम मैदा डाल रहे हैं, चीनी डालेंगे और ईस्ट डालेंगे और इसे मिलाएंगे। नमक अभी नहीं डालना है, पहले हम मिला लेते हैं। और अब हम सूजी डाल रहे हैं और उसके बाद हम नमक डाल रहे हैं। एक बार फिर से मिलाना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। ये ध्यान रखें कि पानी हल्का गर्म यानी गुनगुना होना चाहिए और पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छा सा डो तैयार करें। मैदे का डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए यानी हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने बटर ले लिया है। बटर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, तो इसे हम डो पर लगा रहे हैं और डो को बिल्कुल चिकना कर लेते हैं। पिज्ज़ा के लिए डो बिल्कुल तैयार है, इसी तरह का हमें डो चाहिए। तो थोड़ा सा हम बटर और लेंगे और डो पर लगाकर इसे हम ढक कर रखेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, या तब तक जब तक ये डो साइज में बिल्कुल डबल ना हो जाए। तो आप इसे किचन टॉवल से भी कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिंग रैप का यूज़ किया है और इसे हम रख देंगे किसी भी अंधेरी जगह पे, जिससे ये जल्दी से डबल हो जाए। आप चाहें तो ओवन में या माइक्रोवेव में भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ जो पिज़्ज़ा का डो है ये साइज में डबल हो गया है और इसमें हम पंच मार रहे हैं जिससे एयर निकल जाए। अब मैंने यहाँ मक्के का आटा लिया है, इसे हम सरफेस पे डाल देते हैं और इसके बाद डो को निकाल कर चिकना करेंगे और एक लोई बनाएंगे और उसके बाद उसे हम बेलेंगे। यहाँ मैंने मक्के का आटा इसलिए यूज़ किया है जिससे हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, यानी बाहर की लेयर क्रिस्पी बनेगी। और जब हम हाथ पर पिज़्ज़ा लेंगे तो हाथ पर हल्का सा दरदरा एक चीज़ लगेगी यानी मक्के का आटा लगेगा। अगर आपने मार्केट का पिज़्ज़ा खाया होगा तो जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो हाथ पर हल्का सा दरदरा लगता है, यानी कोई चीज़ होती है जो हाथ पर लगती है। तो बस उसी तरह पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने मक्के का आटा यूज़ किया है और मैंने डो को बेल लिया है, हल्का सा मोटा ही रखा है। अब मैंने ट्रे ले ली है और इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डाल दिया है और जो बेस बनाया है उसे रखा है। अब बेस के साइड में यानी उसके कोने को हल्का सा दबा रहे हैं और उठा रहे हैं इस तरह। तो यहाँ जो बेस है ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके बीच में यानी फोक के हेल्प से इसमें छेद कर देंगे जिससे ये फूलेगा नहीं, और थोड़ा सा बटर भी लगा देते हैं। बटर को लगा दिया है। अब हमें लगाना है पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो सॉस को घर पर भी बना सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी डाली है। तो इसे हम लगा रहे हैं 3 से 4 बड़े चम्मच। साथ में इसमें हम चीज़ डालेंगे। तो यहाँ मैंने गो की मोज़रेला चीज़ ली है जिसे मैंने छोटे क्यूब्स में काटा है। यहाँ हम चीज़ को कद्दूकस करके यानी ग्रेट करके नहीं डाल रहे हैं। जब हम चीज़ को कद्दूकस करके डालते हैं तो वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है और जलने लगती है। तो आप भी इसी तरह क्यूब्स में काट कर चीज़ को डालें। अब मैंने कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर डाला है। आप कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने ब्लैक ऑलिव डाला है। थोड़ा सा चीज़ हम और डाल रहे हैं, तो इस समय हम कद्दूकस करके डाल रहे हैं। आप चाहें तो छोटे क्यूब्स डाल सकते हैं। तो यहाँ जो पिज़्ज़ा है ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम बेक करेंगे। तो मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर पहले से प्री हीट कर लिया है 200 डिग्री पर। लो रैक पर हम ट्रे रखेंगे और कन्वेक्शन मोड पर इसे हम बेक करेंगे। अगर आपके पास अवन है तो आप उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं, अवन या ओटीजी में। तो यहाँ मैंने 200 डिग्री सेट कर दिया है। टाइम देंगे 15 मिनट यानी 15 मिनट और स्टार्ट कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ जो हमारा पिज़्ज़ा है, होममेड पिज़्ज़ा है, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और जो बेस है वो भी बहुत ही अच्छे से फूल गया है यानी बेक हो चुका है। तो अब इसे हम आपको काट कर दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और इस बार आप इसे ज़रूर ट्राई करने वाले हैं।
यहाँ जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हुई है, बेस बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है यानी पक गया है, और पिज़्ज़ा का कलर बहुत ही अच्छे से आया है। पीछे से भी बेस बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और हल्का सा क्रिस्पी लेयर आया है, और हाथ पर हल्का सा दरदरा यानी मक्के का आटा लग रहा है। आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग डालें, और अगर आप सॉस डालना चाहते हैं तो उसे डालें, और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।